Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello students, welcome back in our online classes of Siom Convent School. Myself Jayalakshmi Pandey, your English teacher. Today we will read lesson 2 of your English literature book, Tree Top. The pup in the well. Color the circles as per the instructed. Red if the act is the wrong thing to do. Green if the act is the right thing to do. Hurt a dog, hurt a friend, tell a lie, help your mother. मीन्स ये जो सर्किल्स आपको दिए गए हैं, इन सर्किल्स में जो सही काम हमें जो काम करने चाहिए उनको आपको ग्रीन से करना है, और जिन कामों को हमें नहीं करना चाहिए, जो गलत काम होते हैं, उनको हमें रेड से सर्किल करना है। फर्स्ट सर्किल आपका है हर्ट अ डॉग, मीन्स डॉग को क्या हमें मारना चाहिए, हर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हर्ट अ डॉग आपका होगा रेड। हर्ट अ फ्रेंड रेड, टेल अ लाई रेड, हेल्प योर मदर green, obey your elders green, disobey your mother red, make fun of your friend red, say kind words green, say bad words red, steal red, share your toys ये green। Now read a story about a little pup who did not listen to his mother। ये स्टोरी एक छोटे से पप की है। जो डॉग के बच्चे होते हैं छोटे, उनको हम लोग पप बोलते हैं। तो ये उस पप की स्टोरी है जो अपनी माँ की बात नहीं मानता था, कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। अ डॉग एंड हर पप्स लिव ऑन ए फार्म। एक डॉग और उसके बच्चे फार्म में रहते थे। ऑन द फार्म देयर इज़ अ वेल, और उस फार्म में एक कुआं था। सून द पप्स आर एबल टू वॉक, बहुत जल्द ही पप्स जो थे वो चलने के लायक हो गए। मदर डॉग सेज टू हर पप्स, मदर डॉग ने, उनकी माँ ने उन बच्चों से कहा, डू नॉट गो नियर द वेल और प्ले अराउंड इट, कभी भी कुएं के पास मत जाना या इसके आसपास मत खेलना। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सियोम कॉन्वेंट स्कूल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पैरा इस स्टोरी का एक्सप्लेन किया था। लेसन सेकंड स्टोरी है आपकी द पप इन द वेल। सेकंड पैरा है यस मदर सेज हर पप्स। ये स्टोरी एक पप की है, जैसे मैंने पिछले स्टेंजा में बताया था, और वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था। उसकी माँ ने उससे मना किया था कि कभी भी वेल के आसपास नहीं जाना है और वहाँ नहीं खेलना है। यस मदर से हर पप्स, उसके पप्स ने, उन बच्चों ने कहा यस मदर, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। एंड द पप्स प्ले ऑल द डे लॉन्ग ऑन द फार्म, और पूरा दिन पप्स पूरा दिन उसी फार्म में खेलते रहते थे। वन ऑफ द पप्स इज़ नॉटी, उन सारे पप्स में से एक जो पप था वो बहुत ही नॉटी था, बहुत ही शैतान नटखट था। सो वाई शुड वी नॉट गो नियर द वेल, तो वो सोचने लगा, ही वॉन्डर्स, वो सोचने लगा, आश्चर्य में पड़ा कि हम अपने कुएँ के आसपास क्यों नहीं जा सकते, हमें कुएँ के आसपास क्यों नहीं जाना चाहिए। लेट मी गो एंड चेक, चलो मैं चलता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ और चेक करता हूँ। सो द लिटिल पप स्लोली क्लाइंब अप द वॉल ऑफ द वेल, इसलिए जो छोटा पप था वो बहुत जल्दी धीरे धीरे कुएँ की दीवार पर चढ़ गया। ही पियर्स इनटू द वेल, और उसने कुएँ में झांक करके देखा। ही सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द वेल, उसने अपनी परछाई को, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए इन वर्ड्स को। पियर्स मीन्स होता है झांकना और रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। उसने अपनी परछाई को कुएँ में देखा। ही थिंक्स देयर इज़ अनदर पप इन द वेल, वो सोचने लगा कि इस कुएं के अंदर कोई दूसरा पप है जो कि मेरी ही तरह दिख रहा है। ही बार्क्स एट इट, वो उसके ऊपर भौंका। द पप इन द वेल बार्क्स बैक एट हिम, कुएं में जब भी कोई आवाज़ जाती है तो पलट कर वापस आती है, और जो उसकी परछाई दिख रही थी, जैसे ही उसने उसके ऊपर भौंका तो जो बार्क्स मीन्स भौंकना, तो जो परछाई थी उसकी तरफ से रिफ्लेक्ट होकर के आवाज़ वापस आई। द लिटिल पप इज़ एंग्री, वो जो छोटा पप था वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उसे लगा कि शायद वो जो नीचे पप है वो मेरे ऊपर भौंक रहा है। आई विल टीच यू अ लेसन,
तो उसने कहा मैं अभी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। टीच यू अ लेसन मीन्स मैं अभी तुमको एक सबक सिखाता हूँ। सो सेइंग ही जम्प्स इनटू द वेल बट देयर इज नो डॉग इन द वेल। ये कहकर वो कुएं के अंदर कूद गया, बट लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉग कुएं में नहीं था। ही बार्क्स एंड बार्क्स, वो बराबर भौंकने लगा और भौंकता रहा। हेयरिंग हिज क्राइज द फार्मर कम्स, उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर जो किसान रहता था वो वहाँ पर आ गया। ही रेस्क्यूज़ द पप, उसने पप को बचाने के लिए काम शुरू किया। ही रेस्क्यूज़, उसने उस पप को बचा लिया। द पप इज़ सॉरी एंड सेज, जो पप था उसको बहुत ही गलती फील हुई। ही फील्स गिल्टी अबाउट हिज एक्ट, सो ही फील्स वेरी गिल्टी। द पप इज़ सॉरी एंड सेज, पप ने माफ़ी मांगी और कहा आई शुड ऑलवेज ओबे माई मदर, मैं हमेशा अपनी माँ की बात मानूंगा। सो आपका इस लेसन से आप क्या समझते हो कि हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने टीचर्स की, सबकी बात माननी चाहिए और कभी भी उनसे किसी प्रकार का ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो क्या है, वो क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो आपकी स्टोरी फिनिश होती है और इसकी एक्सरसाइज आप अपने ऐप पर देखिएगा। गुड बाय।